नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो क्या महागठबंधन में सीएम के चेहरे पर जारी किचकिच खत्म हो गई है? क्या कांग्रेस ने ये मान लिया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे? ये बातें इसलिए क्योंकि इससे जुड़ा कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस काफी ज्यादा सक्रिय है। बहुत बदलाव उसने किए हैं। राहुल गांधी का दौरा हो रहा है, कई सारी रैलियां की जा रही हैं और कांग्रेस पहले के मुकाबले ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। सभी पार्टियों के बीच में अच्छा तालमेल हो, इसको लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई। तेजस्वी यादव को उसका अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन इस बात पर कांग्रेस अब तक राजी नहीं है कि तेजस्वी यादव ही सीएम का चेहरा होंगे। जब भी सवाल पूछा गया तो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार के कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने इसका जवाब यही दिया कि चुनाव हो जाएगा, उसके बाद हम तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। लेकिन क्या अब कांग्रेस ये मान चुकी है कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि आरजेडी की तरफ से हमेशा ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही सरकार बनाई जाएगी। इनफैक्ट अभी जो तेजस्वी यादव ने एक बड़ी सभा की थी, एक तरीके से आप कह सकते हैं बड़ा प्रोग्राम जो छात्र संसद का था, उसमें तेजस्वी यादव ने एक मौका जनता से मांगा था। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन जो है आरजेडी की तरफ से किया जाता रहा है। लेकिन अब क्या कांग्रेस के लोग भी ये मान चुके हैं? ये सवाल का जवाब इसलिए क्योंकि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बिहार में महागठबंधन के नेतृत्व में एक अहम बयान दे दिया। कन्हैया कुमार ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हैं और अगर महागठबंधन चुनाव जीतता है तो तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे। कन्हैया कुमार ने कहा कि इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं। हालांकि कन्हैया ने कहा कि चुनाव में मुद्दे सर्वोपरि होंगे। कन्हैया ने यह भी कहा कि गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे का मुद्दा उठाकर ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक विरोधियों द्वारा साजिश रची जा रही है। कन्हैया कुमार ने दावा किया कि जैसे ही बीजेपी को मौका मिलेगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाकर उनकी जगह बिहार में अपना नेता स्थापित कर देगी। उन्होंने आरोप भी लगाया कि बीजेपी अपनी पुरानी राजनीति और रणनीति पर आगे बढ़ रही है। पहले किसी क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन लेना, फिर धीरे धीरे उसे निगल जाना। बता दें कि इस साल अक्टूबर में बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव से पहले बिहार में जोर आजमाइश भी जारी है। कन्हैया कुमार ने शुक्रवार को कहा कि अगर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री राजद से होगा और उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। इस पर कोई कंफ्यूजन या विवाद नहीं है। इस बार परिवर्तन की हवा तेज है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार परिवर्तन की हवा अधिक है और भाजपा ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी मुद्दे के रूप में नहीं उठा रही, क्योंकि उसे पता है कि बिहार के लोग इसका नकारात्मक जवाब देंगे, क्योंकि उनका मानना है कि यह देश के सम्मान का मामला है और किसी भी पार्टी को इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। गौरतलब है कि पिछली बार 2020 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे तो बालाकोट स्ट्राइक की चर्चा थी। 2019 में एनडीए प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतकर सत्ता में आ चुकी थी। इस बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो रहा है और इस चुनाव में बीजेपी ने 74 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू के खाते में 43 सीटें आई थी। तब एनडीए के घटक दल रहे विकासशील इंसान पार्टी को भी 4 सीटें मिली थी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी 75 सीटों पर जीतकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि वामपंथी दलों को 16 सीटें मिली थी। चुनाव के बाद नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए और फिर 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार यहां पर कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से कड़ी टक्कर दी जा रही है और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का यह कहना है कि बिहार में बदलाव की हवा इस बार बह रही है। इसके साथ ही महागठबंधन की राजनीति को समझाते हुए कन्हैया कुमार ने यह भी बताया कि यदि आप एक कार को देखें तो क्लच उतना ही जरूरी है जितना कि ब्रेक और रिवर व्यू मिरर। आरजेडी को बड़ी पार्टी स्वीकार करते हुए कन्हैया ने कहा कि ये सच है कि आरजेडी बड़ी पार्टी है, उसके पास अधिक विधायक हैं, वो महागठबंधन को नेतृत्व प्रदान करती है, उनके पास विपक्ष के नेता का पद है, स्वाभाविक रूप से ये उनकी जिम्मेदारी है। बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रमुख चेहरों में से कन्हैया कुमार ने कहा कि लेकिन महागठबंधन में सभी घटक दलों की अपनी भूमिका है। अब विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी भी इस महागठबंधन का हिस्सा है। तो ऐसे में कन्हैया कुमार की तरफ से आज ये बड़ा बयान दिया गया और एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब कांग्रेस ने भी मान लिया है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का सीएम चेहरा है।
बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।